दोस्तों, हर लड़की का एक सपना होता है। हर लड़की की एक विश होती है कि वो शादी के बाद अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करे, अपने ससुराल में हंसी खुशी रहे। ठीक है, पति के साथ हर लम्हे को एंजॉय करे। लेकिन ये खुशी, ये सपना हर लड़की का पूरा नहीं होता। ऐसा ही उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर के गांव नरा की रहने वाली ताहिरा के साथ हुआ। ताहिरा, जिसकी शादी होती है जिला शामली के गांव गढ़ी दौलत के रहने वाले फारूक के साथ में। लेकिन शादी के बाद ताहिरा की पूरी जिंदगी एक कमरे की चार दीवारी के अंदर कैद होकर रह गई। ना वो अपनी मर्जी से घर से बाहर जाती थी, न उसे ये इजाज़त थी कि वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को जी सके। चारों तरफ उस पर बंदिशें ही बंदिशें, क्योंकि उसका पति फारूक ये नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसकी मर्जी के बगैर घर से बाहर निकले, पड़ोसियों के यहाँ जाए, किसी के सुख में जाए, किसी के दुख में जाए। अकेले ताहिरा कहीं नहीं जा सकती थी। न उसने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्या कोई सफ़र किया, ना वो अपने अकेले अपने मायके गई। ठीक है, ना वो कभी पड़ोस के यहाँ बैठती थी। बस एक कमरे के अंदर बंद होकर रह जाती थी। और सबसे बड़ी बंदिश बुर्खा। उसको बुर्खा हर हाल में पहनना होता था। उसको कभी पड़ोसियों ने बगैर पर्दे के नहीं देखा। उसने कभी वो पड़ोसी के घर पे नहीं गई। मतलब पूरी की पूरी ज़िंदगी एक कमरे के अंदर कैद हो गई। और फिर वो वक्त आता है जब एक रात फारूक और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता था। और वो झगड़ा बढ़ जाता है। और पहली बार अपनी ज़िंदगी में ताहिरा बिना बुरखे के और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, बस से क्या है, अपने मायके चली जाती है। बस ये बात उसके पति फारूक को इतनी नागवार गुजरती है कि वो अपनी पत्नी को क्या है, ख़त्म करने की सोच लेता है। दोस्तों, ताहिरा और फारूक जिसके 5 बच्चे हैं, बड़ी बेटी 15 साल की, ऐसे ही क्रम में 2-2, 3-3 साल की छोट बड़ाई के साथ 5 बच्चे। लेकिन ताहिरा, उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका पति इतना सनकी हो सकता है। उसने पाबंद तो ताहिरा के ऊपर लगाया हुआ था कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, ना बाहर जा सकती, ना बाजार जा सकती, ना उसने अपने बच्चों को कभी पढ़ाया। और उसकी पत्नी को क्या, पर्दे में रहना पड़ता था। लेकिन लड़ाई होने के बाद पति से क्या है, वो बस में बैठकर बगैर बुरखे के अपने मायके चल जाती है, अपने गाँव नरा में। बस यही बात फारूक को चुभती है, इतनी नागवार गुजरती है कि वो कैसे तैसे करके अपनी पत्नी को मायके से ले आता है। और मायके से लाने के बाद फिर उसका जो हश्र करता है, वो हश्र आपको भी रोने पे मजबूर कर देगा। बात है 9-10 दिसंबर के रात की। वो रात में अपनी पत्नी को उठाता है कि मुझे चाय की ज़रूरत है, मुझे चाय बना के दो। तो उसकी पत्नी जाती है चाय बनाने के लिए। और पीछे से जैसे उसकी पत्नी सिलेंडर को खोलती है, तो पीछे से अपनी पत्नी को क्या है, गोली मार देता है। फिर गोली मारने के बाद उसकी बेटी की नींद खुलती है, वो उठ के आती है तो उसे भी गोली मार देता है। फिर एक 7 साल की बच्ची वो कमरे से बाहर आती है, आवाज़ होने के बाद उसकी भी आँख खुलती है, तो फारूक देखता है, उसको भी क्या है, गला घोट के मार देता है। और दोस्तों, इन तीनों को मारने के बाद, कपड़े में लपेटने के बाद, वो पहले से ही एक 9 फुट का गड्ढा, लेटरिन का गड्ढा खुदवाता है। और उसी में क्या है, प्लान के तहत उसने ऑलरेडी मजदूरों को बुला के सारा काम किया होता और उसमें डेड बॉडी को डाल देता है। ऊपर से क्या, मिट्टी ढक देता है और पक्का प्लास्टर उसमें करवा देता है। लोग समझते हैं कि इसने लेटरिन बनवाई है, ठीक है, क्योंकि वो पहले से इस गड्ढे को खुदवा देता है मजदूरों को लाकर और बोलता है कि मैं लेटरिन बनवा रहा हूँ, लेटरिन का गड्ढा। लेकिन उनको मारने के बाद उसके ऊपर प्लास्टर कर देता है। और फिर जब दिन में बच्चे पूछते हैं कि जो बाकी के 3 बच्चे की मम्मी कहाँ गई है, तो उनको बोल देता है कि तुम्हारे जो बड़ी बहन है और जो माँ है वो कहीं दूसरे कमरे पे जाके क्या है, रहने लगे किराए के मकान पे। अब ये बात बच्चे क्या है, अपने दादा दादी को बताते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा शक होता है। फिर दोस्तों, बात आ जाती है 9-10 दिसंबर से 16 दिसंबर को। जो बच्चे के दादा दादी होते हैं वो पुलिस में कंप्लेन करते हैं कि हमारी बहू, यानी कि हमारे लड़के की बहू और हमारे जो पोती है वो क्या है, कहीं चले गए हैं, उनका पता नहीं चल रहा। तो पुलिस कंप्लेन करती है। और बाद में जब पुलिस तहकीकात करती है, पूरी जांच पड़ताल करती है, तो दोस्तों पता चलता है कि वे कहीं किराए के मकान में नहीं रह रहे, बल्कि उनको मार दिया गया है। और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा फारूक है, जिसने अपनी पत्नी ताहिरा और 2 बच्चों को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। क्यों ताहिरा को फारूक को मारना पड़ा?
फारूक ने ताहिरा को क्यों मारा, इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उसकी पत्नी बगैर बुरखे के और बगैर उसकी मर्जी से बस में बैठ कर के अपने घर चली गई थी। दोस्तों, फारूक ने जो खुलासे किए वो सबको हैरान कर दिया। उसकी पत्नी आज तक किसी के सुख में दुख में पड़ोस तक नहीं गई, बाजार में नहीं वो उनको जाने देता था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उसको सफ़र नहीं करने देता। मतलब उस पर इतनी पाबंदी थी कि वो बस अपनी मर्जी से सांस तो ले रही थी, लेकिन वो भी घुटन के साथ। और फिर उस ताहिरा की पूरी ज़िंदगी बेचारी एक कमरे में उसने बिताई, पूरी पाबंदी उस पर थी, बुर्खा वो पहनती थी, पर्दा वो करती थी, किसी के साथ उसको बातें नहीं करने देता था, बच्चों को उसने कभी स्कूल नहीं भेजे। लेकिन वो गलती हुई, वो मायके चली गई और फिर उसका इतना बड़ा बदला लिया कि उसको मार के क्या है, घर में ही दफन कर दिया। ये भी घटना घटी है 9-10 दिसंबर को, और जिसका खुलासा हुआ था 16 दिसंबर को, जब पुलिस ने फारूक को गिरफ्तार किया। तो दुनिया में ऐसे ऐसे सनकी लोग पड़े हुए हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सनक के लिए क्या है, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की बड़ी दर्दनाक तरीके से हत्या कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए एक ही सजा है, वह है सजाए मौत। कानून को चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मुकदमा चला के इसको जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके इसको फांसी दी जाए। क्योंकि ये अपने आप में बड़ा रेयर केस है कि कैसे यार एक औरत जिसकी उम्र 30-35 साल की है, 5 बच्चे हैं, उसको कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया, पड़ोस के यहाँ भी उसको जाने नहीं दिया, पड़ोसी के घर पे, अपने मायके उसको नहीं जाने दिया अकेले, इतनी पाबंदी थी। और फिर क्या, उसको इतनी बेरहम तरीके से मार भी दिया गया। तो दोस्तों, ये घटना मैं आपको बताई अभी 9-10 दिसंबर की, जिसको गांव शामली के गांव गढ़ी दौलत में अंजाम दिया गया, जहां फारूक पति ने अपने 2 बच्चों को और अपनी पत्नी को मारकर एक लैट्रिन के गड्ढे खुदवा कर क्या उसमें दफन कर दिया, 9 फुट का गड्ढा। फिर पुलिस ने तफ्तीश की, डेड बॉडी को क्या निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब उसको क्या है, जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। चलिए आप बताएं फारूक के बारे में कि इसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या इसकी सज़ा मौत है या इसको क्या है जमानत पे बाहर आ जाएगा? मेरे हिसाब से इसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जमानत के लायक नहीं है, ये दरिंदा है, हैवान है, और ऐसे हैवान को सजाए मौत मिलनी चाहिए। खैर, आप कमेंट करके बताएं, और इस कहानी के बारे में, इस स्टोरी के बारे में सुनने के बाद इस घटना को आप क्या महसूस करते हैं, आप अपना फीडबैक भी कमेंट करके ज़रूर दें।